तो हरियाणा चुनाव के बीच में जो है राहुल गांधी पे जो है लगातार जो है विपक्षी पार्टी घेराव कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो शिंदे ग्रुप के जो विधायक थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जबान काट के लाने वाले को जो है 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो है पहले केंद्रीय मंत्री ने जो है कहा था कि ये आतंकी है, और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराज सिंह ने भी कह दिया है कि ये जो है आतंकी है, देश के नंबर 1 आतंकी है। तो राहुल गांधी को इतना खिंचाव, इतना जो है घेराव क्यों किया जा रहा है? तो सुनते यादव हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद, शुक्रिया जी। सबसे नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी देश के, ऐसा बयान आ रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के। ऐसा है, जो आदमी की सोच होती है आदमी सामने वाला उसी एंगल से देखता है। तो जो इन लोगों की सोच है ये तालिबानी सोच है। ये हिंदुस्तान को जो है क्या कहना चाहिए, कट्टरपंथ की आग में। राहुल गांधी की सोच है तालिबानी? नहीं, ये यार वो पढ़ा लिखा आदमी है, विदेशी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा है, जिनका यही नहीं पता कि इनके महाराज को जो है कहाँ से पढ़े लिखे हैं। ऐसे आदमी को तो ये अनुयायी है। विदेश में पढ़ के विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल किसी गलत फहमी के शिकार मत हो। विदेशी ताकतों के हाथ कहीं नहीं राहुल गांधी बिके हैं। आप ये अस्वस्थ हो जाइए। ये तो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है लोगों के लिए। जनता में विद्रोह है, तो अब कैसे ही करके ये जो है ये देश में जो है जहर बोने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है जनता इस देश की बहुत समझदार है, इनके किसी बहकावे में नहीं आएगी। अभी हरियाणा करना चाहते हैं राहुल गांधी देश के, बंटवारा कर आरक्षण में बंटवारा करना, आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं उल्टा। आप भी, मुझे लग रहा है ना जो कहीं फोन फान तो ना आ गया तुम्हारे लिए। ये हरियाणा में चुनाव चल रहा है ना, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही गाँव जाने की। तो ये कहीं मीडिया में ऐसी खबरें न चल जाएं कि गांव गए फलाने गांव में और दौड़ा लिया पब्लिक ने। ये इसलिए ऐसी खबरें लेके आ रहे हैं। पता है ये खबरें क्यों लाई जा रही हैं? ये इसलिए लाई जा रही हैं कि दोनों स्टेट में ये चुनाव हार रहे हैं और बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। तो मीडिया कवरेज उसको न दे, इसको कवरेज दे। 4 लाख का इनामी राहुल गांधी कह रहे हैं वो। अरे जिनकी क्या कहूँ अब मैं, जो है जिनकी ये पता नहीं पेंट के अंदर कच्चा कौन से कलर का है जो है, उनकी आप बात पे यकीन कर ले रहे हो। हमारा पढ़ा लिखा नेता जो कह रहा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। इवन आप ऐसे मान लीजिए हमारी पार्टी का कोई भी आदमी संविधान विरोधी भी कोई कृत्य नहीं कर रहा है, लेकिन इनके आप कृत्य उठा लीजिए, ये देश विरोधी हैं और संविधान विरोधी है। हमारा संविधान किसी धर्म विशेष के लिए जो है ऐसे जैसे ये बयान देते हैं, बयान देने की अनुमति नहीं देता है। बोलते कुछ और है, पर्दे के पीछे आगे है मोहब्बत की दुकान, पीछे बंटवारे की दुकान, ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं थोड़ी अपने दिमाग में नेताओं के बयान, आप सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो जो तो बयान नेताओं के ऐसा आतंकवादी कह दिया राहुल गांधी को। वो तो भाई पता नहीं क्या क्या कहते रहे, उन्हें तो कहने दो, उनकी बात का संज्ञान लेना ही नहीं है। वो तो यही तो चाह रहे हैं कि उनकी बात इसका आप संज्ञान लो। आपने संज्ञान ले लिया तो उनका काम हो गया। तो उनके किसी बहकावे मत आओ, अपना जो एजेंडा है उसी पे आप काम करो। हमेशा कह रहे हैं देश विरोधी राहुल गांधी को, तो गृह मंत्री भी बोल रही है। तो गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री के बारे में जरा ये भी बोल दो। गृह मंत्री तो तड़ी पार भी रहे। आप में है इतनी हिम्मत जो कह सको गृह मंत्री पर तो कुछ और भी चार्ज लगे? आरोप लगाते रहे उनको। अरे आरोप नहीं है ये है, ये थे भाई, ये आरोप नहीं है जैसे वो आरोप लगा रहे हैं। ये हुए थे, एक जज ने फैसला दिया था। और जज लोया की भी कहानी निकाल लो, फिर इतना डीप में जा रहे हो जो। कुछ विदेश में जाके बुराई करी नहीं करी भारत की राहुल गांधी ने? कतई ही बुराई नहीं करी। उन्होंने ये बताया हमारे देश में क्या चल रहा है। विदेश में बुराई तो मोदी जी करते थे और कहते थे कैमरे पे आके कि मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हो गया। ये देश की बुराई है। देश की सरकार जो कर रही है उसको बाहर बताना कि हमारे यहाँ ये गलत हो रहा है। ये आप मान लीजिए भाजपा देश नहीं है, हमारा भारत देश है। भाजपा सरकार की बुराई करना, देश की बुराई करना नहीं होता है। चुनाव से हटके हरियाणा में चुनाव है, इस प्रचार को लेकर राहुल गांधी का घेराव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब वो तो उनकी एक रणनीति है कि यहाँ बीजेपी जो है बुरी तरह हार रही है, तो लोगों का ध्यान कैसे भटकाएं। तो ये ध्यान भटकाने का एक नया एजेंडा ले आए वो। उसी एजेंडे के तहत जो उन्हें टूल किट दे जाती है, सारा मीडिया उसी टूल किट पर काम करने लग जाता है। तो आप ये मान लीजिए इतनी बुरी हार रहे हैं ये, बस उसी पे कुछ लपेटने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया का ध्यान हटा के यहाँ कर दो। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है बात। वहाँ के नेता भी कहने लगे कि आतंकवादी तो हैं राहुल गांधी। मुद्दा कुछ बचा नहीं बीजेपी वालों के पास। चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। उधर विदेशों में मैंने कहा था आपको कि मोदी जी की थू-थू हो रही है। फंडिंग तो राहुल गांधी को मिल रही है, विदेशों में थू-थू हो रही है। इसीलिए मुद्दे को भटकाने के लिए चुनाव में इनकी किरकिरी हो रही है। ये लोग इस तरीके से अपने गालीबाज मंत्रियों को आगे करके बयान दिलवा रहे हैं, जिससे कि
नेताओं का और जनता का ध्यान भटकाया जा विदेशी सके। ताकतों के साथ मिले हैं राहुल गांधी लोग, ध्यान भटकाने में ये लोग बड़े माहिर हैं। अब ताकतों के साथ कौन मिले, ये बात तो इतिहास में जाके देख लो। किसने विदेश के साथ देके विदेश की फंडिंग लेके देश के नुकसान किया, ये बात तो आप इतिहास में देखो। गोड से क्यों जाएंगे, आज देखो ना, आज गोड से कौन था, सावरकर कौन था, आप बताओ ना। और इसके अलावा जितने भी आरएसएस के नेता हुए सब देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। आप देख लीजिए कि जब देश गुलाम था उस समय ये मुस्लिम लीग के साथ मिलके बंगाल में चुनाव लड़े। इतिहास में चलेगा। अभी राहुल गांधी पे अभी बोल का है अमेरिका पे, उस पर कुछ नहीं बोलोगे आप, अब इतिहास में चले आप हमें एक बात बताओ भाई साहब, आपको इतनी जल्लाट क्यों हो रही है? जब इतिहास का क्या मतलब है? नेता इतिहास में जाते हैं तब तो आप उनकी बड़ी पीठ थपथपाते हैं, वाह भाई वाह बहुत अच्छी बात कह रहे हो। बीजेपी के नेता जब हम संविधान की बात करते हैं तो वो इमरजेंसी पे आ जाते हैं, तब आप उनसे सवाल नहीं करते हो। अब जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं कि इनका इतिहास ही देश विरोधी रहा है, ये बताइए हमारा देश संविधान से लोकतंत्र से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर राहुल गांधी जी ने कोई भी बात असंवैधानिक और गलत कही है तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करो, उन्हें जेल करवाओ। आप उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हो, आप उनकी जीभ काटने की धमकी दे रहे हो, इनाम दे रखा है आपने कि भैया जो जीभ काट के लाएगा इतना 11 लाख रुपए इनाम देगा। अब देख लो साहब, इनके खिलाफ हमने एफआईआर भी कर दी और जितने ये नेता हैं जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा श्रीमान जी किसी को। और जितना देश विरोधी, गृह मंत्री जी का भी ध्यान है ना, शुरू से ही विदेशी ताकतों के साथ मिली है। गृह मंत्री जी अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कहते, कौन सी काबिलियत से वो उनको परिवार पे चले गए आप, आईसीसी में। राहुल गांधी की बात है, परिवार पे चले अब मेरा परिवार तेरा परिवार, आप परिवार पे बात करो तो ठीक है कि इंडिया गठबंधन के नेता परिवारवादी हैं और हमने परिवार पे बात कर दी तो आपको भी जल्लाहट होने लगी। जल्लाहट लग रही है ना। हमेशा जब कहा है कि विदेशों में कांग्रेस लगातार तोड़ती है देश को, बात करिए देश विरोधी बातें में। आप हमें बताइए, बीजेपी इस समय 10 साल में सत्ता से है, ठीक है, तो मणिपुर पे ये बात क्यों नहीं कर रहे? मणिपुर टूट रहा है लगातार, लद्दाख में चीन घुस गया है, लद्दाख पे क्यों नहीं बात कर रहे? 2 महीने से ज़्यादा हो गए और 2 दर्जन से ज़्यादा आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। अब ये देश नहीं टूट रहा है? लगातार आप आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं और उधर केरल में जाइए, वहाँ भी आतंकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। आप देश का एक ऐसा हिस्सा मुझे बता दीजिए जहाँ मुसलमानों पे, दलित पे और आदिवासियों के साथ लिंचिंग ना हो रही हो। अभी आप देखिए हिंदुओं के साथ भी लिंचिंग हो रही है। हरियाणा के फरीदाबाद की घटना है, गौ तस्करी के आरोप में एक 20 साल के बच्चे को जान से मार दिया गया। बताइए उस पे बीजेपी के नेताओं का क्या स्टैंड है? आपने देश में पेट्रोल छिड़क रखा है और आप देश को नफरत की आग में जला रहे हैं। और जो नेता नफरत की बजाय प्यार, अमन, चैन का संदेश दे रहा है, आप उसी को आतंकी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वो ओढ़ रखा है चोला, पीछे कुछ और है। पीछे क्या है? बांटने की साजिश है। ये जातिगत जनगणना करा के बांटना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कैसे बट रहा है भाई? 10 साल में आरक्षण को मोदी जी ने कितना दूध पिला दिया, कितना तेल पिला दिया, बता दो साहब। कितने आरक्षित पद मोदी जी ने भर दिए? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सारे पार्टियों के जो आरक्षण के खिलाफ है वो भी तो विरोध में है ना। मोदी जी कोई ये बताओ आरक्षण के देवता हैं? और अगर इतने बड़े देवता हैं तो रेलवे के 7 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की ले लो, चाहे आप मास्टरों की ले लो, जो तमाम भर्तियां हुई हैं, इनको क्यों नहीं भर रहे हो भाई? इसमें आरक्षित पद का आप घोटाला कर रहे हो। लाखों आरक्षित पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो, आप तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की। अब देखो इतना गलत, मुद्दे की बात कर रहे हैं तो आप भाई साहब भटक रहे हो, आप मुद्दे से भटक रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। सही क्या हुई? अगर राहुल गांधी सही है, अगर ये लोग जो बोल रहे हैं गलत है, क्या कार्रवाई हुई? क्या करी आपके नेताओं? किसी नेता ने कार्रवाई करी? आ गए ना 240 पे। अब बाकी हरियाणा में वोट दिया, एफआईआर दर्ज करिए। बीजेपी के नेताओं को इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो कुछ बोल पाए। अभी तो देखते जाओ, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में बोल दिया। कहाँ है एफआईआर दर्ज किया? मानहानि का मुकदमा कहाँ है? कांग्रेस ने किया है। एफआईआर हो चुकी है महाराष्ट्र में। अब एफआईआर जवान काटने वाले बयान पे हुई ना, जवान काटने इनाम जो रखा गया होगी, एफआईआर होगी। हर चीज में समय लगता है। हम लोग कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करते हैं और कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है।
और ये जो आतंकी लोग हैं ये तो इनका क्या है, ये आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे, क्योंकि इन्हें सत्ता में रहना है और सत्ता से जाने का इन्हें डर सता रहा है। सिर्फ इसी वजह से ये लोग जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे जो बातचीत की हमने, लगातार जो राहुल गांधी को लेकर घेराव कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कोई आतंकी बोल रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, तो कोई जो है इनाम रख रहा है 11 लाख का। और आपको बता दें कि 11 लाख का जो इनाम दिया था, जवान काटने की बात की गई थी, उस पर कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं ने जो FIR दर्ज कर दी है। और भी कुछ अगर इस केस में अपडेट आता तो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।